गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और मे बी गुड नाइट, जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग लेकर चलेंगे ईरर का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ईच ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब हम किसी नंबर को जितने एक्यूरेसी तक ले जा सकें उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे सपोज दैट यू हैव मेजर्ड, अगर आपने एक रड की लंबाई मेजर की, पहला बच्चा बोलता है कि सर यह 25.6 सेंटीमीटर है और दूसरा बोलता है सर यह 25.623 सेंटीमीटर है, तो इसमें दूसरे में एक्यूरेसी ज़्यादा लग रही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कोई भी नंबर जो होता है 24.6, ये जो नंबर होता है दो चीज़ का बना हुआ रहता है। ये 24 तो हमें पता है, इसको बोलते हैं एक्यूरेट डिजिट। ये हो गया एक्यूरेट डिजिट। 24 तो हमें पता है, लेकिन ये जो 6 है ये डाउटफुल डिजिट है। ये क्या है? डाउटफुल डिजिट। ये डाउटफुल डिजिट क्यों है? क्योंकि हो सके तो हमारे मशीन के एरर के कारण, जैसे रैंडम एरर के कारण या कोई गलती के कारण वो डिजिट गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम लोग इसमें कुछ डाउट है, ये 6 होगा, हो सके तो 5.6 होगा, तो ये डाउटफुल डिजिट, ये एक्यूरेट डिजिट। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन सिग्निफिकेंट पढ़ने से पहले आपको रूल्स पढ़ना होगा। दुनिया में हर चीज़ में रूल्स होता है। आज अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी रूल्स है, जैसे कि मास्क लगाइए, घर में रहिए, स्टे एट होम। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ डाउटफुल ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी रूल्स होता है। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या रूल फॉलो करता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ऑल नॉन जीरोस numbers are significant। all नॉन जीरो, अगर मान लेते हैं कोई नंबर है 2 4 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर सारा नॉन जीरो है 4। अगर बात करेंगे 3 4 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अगर बात करेंगे 24 तो सिग्निफिकेंट 2। अगर बोलेंगे 1 तो सिग्निफिकेंट 1। ये नॉन जीरो है, तो ऑल नॉन जीरोस नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। और नॉन जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। इसको आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट। अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर है ए और सी, अगर उसके बीच में कोई जीरो आता है मतलब वो सिग्निफिकेंट होगा। चलिए देखते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आता नहीं है। चलिए 5008 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 और 8 दोनों सिग्निफिकेंट है, जिसके बीच वाले दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। चलिए 7080 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 होगा। यहाँ गलती नहीं करना है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चलिए तीसरी की बात करते हैं। तीसरा होता है एंडिंग जीरोस। ये जो एंडिंग जीरोस होता है इसमें दो बातें आती हैं। पहला, ये
आफ्टर डेसिमल होना चाहिए और एंड में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, 750 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। 3 4 5 एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट फिगर 5 57.600। चलिए 1 2 3 4, ये तो 4। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं। ये जो नंबर है लास्ट का 0, वो तो हम बोल दिए कि लास्ट का 0 तो सिग्निफिकेंट होगा सर, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे कि ये बीच वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग रूल नंबर सेकंड में क्या पढ़े थे, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये सिग्निफिकेंट है, लास्ट का 0 सिग्निफिकेंट है, तो एक सिग्निफिकेंट और लास्ट के 0 सिग्निफिकेंट के बीच वाला नंबर भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 3 + 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब फोर्थ इनिशियल जीरोस की बात करते हैं। एंडिंग जीरो जो लास्ट में आता है, इनिशियल 0 जो पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल 0.001 सिग्निफिकेंट फिगर बोलिए 1 ओनली। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर से पहले की वैल्यू नहीं होती है, सिग्निफिकेंट फिगर की पहले की वैल्यू नहीं होती है। चलिए दूसरा देखते हैं 0.0024, तो हम लोग बोलेंगे सर 2। क्यों बोलेंगे 2? क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन इससे पहले वाले इनिशियल जीरोस है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 अगर कोई नंबर आता है 2.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, तो क्या बोलिएगा, पावर को टच नहीं करना है, बचा क्या 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। ये 5 रूल्स, और एक आप नोट करके लिख लीजिए, ऑल constant, all constant have infinite significant फिगर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट, चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पाई। पाई एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पाई का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तब हम लोग बोलेंगे कि पाई का सिग्निफिकेंट कितना होता है, तब बोलेंगे सर इसका तो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, क्योंकि तो वो तो कांस्टेंट है, उसका तो वैल्यू हम लोग, वो तो एक्यूरेट है ना, तो एक्यूरेट की तो हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते। चलिए धड़ाधड़ एक चेक करते हैं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। चलिए एक चेक करते हैं कुछ क्वेश्चन देके। पहला 2 4 3 4 1 0.004 4.008 7.0480 74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। चलिए फटाफट बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 1 2 3। ओहो सर ये तो इनिशियल जीरोस है, इनिशियल जीरोस का वैल्यू नहीं लेते हैं, तो सिग्निफिकेंट बचा 1 1 2 ये तो है, और 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच के जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक उसी तरह से 1 2 3 4। सर ये लास्ट वाला तो 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में नहीं है, तो रूल नंबर पढ़िए 3। एंडिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं 1 2 3 4 5। चलिए क्या है, पावर टर्म, पावर टर्म को नहीं लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर
2। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करें, इसको उतार ले। चलिए अगर आपने उतार लिया है तो इसके बाद हम लोग करेंगे राउंडिंग ऑफ। ओहो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है पांडव कुमार, और अगर इस तरह के वीडियो बार बार आप चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपेक्स ट्यूटोरियल चास। चलिए राउंडिंग ऑफ का बोले सर, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है राउंडिंग ऑफ, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अगर हम आपको बोले कि ये 2.25 है, इसको राउंडिंग ऑफ करें, तो हम बोलेंगे सर इसके बाद राउंडिंग ऑफ टू 2, राउंडिंग ऑफ टू 2 डिजिट्स, 2 डेसिमल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये जैसे ही आता है तो हम लोग बोलते हैं 2.6। आपने बोला सही तो हमने भी बोला सही। लेकिन अगर बात करें कि जैसे अगर 2.21 होता है तो ये 2.22 होगा तो भी 2.2 कहाँ तक लेके जाएंगे। अगर ये 2.535 आ जाए तो क्या करें। तो हमने पढ़ा है बचपन से कि अगर 5 से ज़्यादा होगा तो एक नंबर को बढ़ा देंगे, 5 से कम होगा तो एक नंबर को एक डिजिट को घटा देंगे। अगर यहाँ 5 आ जाए तो क्या करें। अगर बताइए 2.25 क्या करें। तो आपको देखना है कि 5 से पहला वाला जो डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। चलिए पहला देखते हैं, छोड़िए इसको, आप 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए। पहला क्या है, ये तो नंबर इवन आ गया तो उसी तरह से रहने दें। फिर से देखिए, अगर 5 से पहले की डिजिट इवन है तो उसको उसी तरह से रहने दें, छूने की कोशिश ना करें। जिस तरह से कोरोना को हम लोग छूते नहीं है, इसको भी छूने की कोशिश ना करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये 3, सर ये तो ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसको एक बढ़ा दीजिए, 2.3 की जगह पे बढ़ा दे 4। समझ में आया कि अगर 5 से पहले इवन नंबर है तो हम लोग उसको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन अगर 5 से पहले ये ऑड नंबर है तो इसमें से एक बढ़ा देते हैं। ये है राउंडिंग ऑफ टू 2। चलिए उतार लीजिए। इसके बाद बात करेंगे राउंडिंग ऑफ टू 3। राउंडिंग ऑफ टू 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट में राउंडिंग ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान लगाइए बच्चों। राउंडिंग ऑफ टू 3 के बात करेंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर आ गया 0.0423, अगर हमको राउंडिंग ऑफ 3 तक करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 0 को ले ले, नहीं, इनिशियल 0 को नहीं लेना है। दूसरे 0 को ले ले, नहीं, इनिशियल 0 को नहीं लेना है। तो हम लोग बोलेंगे 0.0423। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि सर डेसिमल के बाद यहाँ बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि 3 और यहाँ पे आप ले रहे हैं 4 तक। कंफ्यूज नहीं करना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बच्चा कितना 3, तो राउंडिंग ऑफ टू 3। समझ में आया, सारा रूल्स लगाना है। चलिए अब जब यहाँ तक हमने सीख लिया तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सीख ही लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे बचपन में आप करते थे। चलिए हम बोलते हैं नंबर, मान लेते हैं नंबर ले लेते हैं 2.4 और यहाँ ले लेते हैं 3.26। तो बताइए क्या होगा। चलिए करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लें 6, 4। अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 3.26 और 2.4 को मल्टीप्लाई करने से तो आएगा, ये नंबर आएगा। चलिए आपने बोला सही तो हमने भी बोला सही, लेकिन अब यहाँ पे देखना है
तीन नंबर से सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका नंबर है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट 1 है, तो जो आंसर आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक ही आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक ही आना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेंट्स है उसका मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है? फिर से ध्यान से देखिए, जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जैसे सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ हम लेके आंसर को लेके चलेंगे 2 डिजिट तक। लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहता तो इसको 1 तक ही लेके चलते हैं। 2 है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट, और ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होता है। चलिए 6.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिए। 6.4 0.2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा कितना? वो 8 और 2 1.28। अब देखेंगे कि सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 है। 2 मतलब कितना? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हम लोग का आंसर आएगा ना, उस आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होना चाहिए। 28 को नहीं लिखना है, क्योंकि 28 लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हम मिनिमम नंबर पे है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे 1। चलिए, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख ही लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख ही लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा अंतर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, 2.42, 2.42, 1.32, 0.4। कैसे ऐड करें? इस नंबर को ऐड करके कोशिश कीजिए। चलिए ऐड किए, आंसर आया क्या? आंसर आ गया। चलिए सर, यहाँ आपने बोला 4 + 4 8, 11 कैरी 1 4। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना डालेंगे? तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते थे, जितना सिग्निफिकेंट फिगर रहता था आंसर भी उतना ही, जितना सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर रहता था आंसर भी उतना में ही आता था। लेकिन यहाँ सबसे छोटा वाला रूल तो लगाएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद लगाएंगे। डेसिमल के बाद सबसे छोटा क्या है? 1 डिजिट, तो इसका आंसर भी आएगा 1 डिजिट। इसका आंसर भी आएगा 1 डिजिट। 1 डिजिट, इसका भी आंसर आएगा 1 डिजिट। लेकिन ये 1 डिजिट कहाँ तक लाएंगे? डेसिमल के बाद। ये जो 1 डिजिट, ये जो 1 डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग के डेसिमल के बाद आएगा। इसमें क्या आता था, हम लोग डेसिमल से पहले सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते थे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहता था तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 डालते थे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद काउंट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद काउंट करते हैं। चलिए धड़ाधड़ एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो क्वेश्चन देता हूँ। एक ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, एक ले लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। 2 से सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, फटाफट कीजिएगा। चलिए 2.41, 0.62, 8.43, यहाँ ले लीजिए 2, यहाँ 1, यहाँ 4। चलिए ये हो सर, इतनी बड़ी डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? चलिए यहाँ 0.2 ले लीजिए, 1.6 ले लीजिए, बोलिए मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे आप ले लीजिए 0.4, 2, 1.4, 2.6। चलिए फटाफट इसको ऐड कर लीजिए। चलिए यहाँ आप बोलिएगा सर 0.32 आया। आंसर कितना आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। तो सिग्निफिकेंट आंसर आएगा 0.3। 0 नहीं ले लेना है, क्योंकि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है डेसिमल से पहले। इनिशियल का मैंने पढ़ाया था ना, पहले नहीं लेना है। इसको ऐड करते हैं 2, 4 + 6 + 4 10, 4 + 10 कैरी 1
4.42। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हर जगह पे तो 2 ही है, लेकिन ये मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग 2 लेंगे कहाँ पे, डेसिमल के बाद, तो आंसर आएगा 4.42, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद ही लिया जाता है। समझ में आया? हमेशा ये अंतर है मल्टीप्लिकेशन में कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर टोटल में देखते हैं, वो डेसिमल के पहले और बाद का बात नहीं होता, टोटल में देखते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोगों ने 5 रूल पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, एक्यूरेसी तक पहुंचाना है। इसके 5 रूल होते हैं, फटाफट बोलते हैं। चलिए, पहला रूल, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जो जीरो नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, जीरो अगर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड, इंडिंग जीरो का रूल पढ़ाया कि डेसिमल के बाद होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए। फोर्थ, प्रीसीडिंग जीरो, जिसको हमने बोला था इनिशियल जीरोस, अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर के पहले जीरो है उसका वैल्यू नहीं होता है। और पांचवा, पावर ऑफ 10, अगर कोई पावर टर्म होता है तो उसको नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। अब अगर आप बोलिएगा सर आपने एक चीज़ तो भूल गया, नोट ऑल द कांस्टेंट है इनफाइनाइट, जो भी कांस्टेंट होता है, चाहे वो एवोगाड्रो नंबर हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो के हो, चाहे परमिटिविटी ऑफ स्पेस हो, कोई भी कांस्टेंट उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसका एक्यूरेट वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते हैं, वो तो एक्यूरेट दिया हुआ है, और क्या आप उसमें एक्यूरेसी लाइएगा। चलिए बच्चों, यहाँ तक के लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वेक्टर, तो लगे रहिए। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास, और ना भूले बेल आइकन को दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो बच्चा लोग बीच में झूलेगा। बाय बाय।